और अब देखते हैं टॉप 9 यूक्रेन से जुड़ी 9 बड़ी खबरें। यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेनी फौज ड्रोन हमले के जरिए रूस के टैंकों को निशाना बना रही है। हमले के इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे आसमान से किए गए रॉकेट हमले में धमाके के साथ रूसी टैंक तबाह हो गया। इसके बाद हमले का निशाना बने टैंक के आगे चल रहा दूसरा टैंक खुद को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जंग के मैदान में यूक्रेनी नागरिक रूसी आर्मी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। बीती रात यूक्रेन के खर्सोन में स्थानीय नागरिकों ने रूस के एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को आग के हवाले कर दिया। वहीं यूक्रेन के बोडियांका में एक रशियन टैंक से सीधे 13वीं मंजिल पर फायरिंग की गई। यह हमला वीडियो बना रहे युवक को निशाना बनाकर किया गया। यूक्रेन के जाइटोमिर में रूसी आर्मी के रॉकेट हमलों के बाद कई मकान धराशायी हो गए। इस ताबड़तोड़ बमबारी के बाद घरों में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि हमले के वक्त इन घरों में कई लोग मौजूद थे जिन्हें बचाने के लिए बचाव कर्मी मकान का मलबा हटाने में जुटे हैं। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि इस हमले में जाइटोमिर मिलिट्री बेस पूरी तरह से सुरक्षित है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के रवैये से नाराज डारिया क्लेनिक नाम की यूक्रेनी महिला पत्रकार ने लंदन में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के सामने तीखे सवालों की झड़ी लगा दी। भावुक महिला पत्रकार ने नो फ्लाई जोन लागू करने की मांग की। महिला पत्रकार ने जॉनसन से कहा कि आप पोलैंड तक अपनी सेना उतार चुके हैं, लेकिन आपको यूक्रेन आने में डर लग रहा है। डारिया ने कहा कि नाटो तीसरे विश्व युद्ध का खौफ दिखाकर यूक्रेन को बचाना नहीं चाहता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या करने के इरादे से आए हमलावरों को यूक्रेनी फौज ने मार गिराया है। यूक्रेन में मारे गए हमलावरों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। सभी हमलावर चेचेनिया से आए थे। पहले भी यूक्रेन ने आशंका जताई थी कि रूस ने चेचेनिया के लड़ाकों को ज़ेलेंस्की की हत्या करने के इरादे से भेजा है। चेचेनिया की फौज भी यूक्रेन में रूसी जवानों की मदद के लिए पहुंची हुई है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने अब विध्वंसक हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए हैं। कल राजधानी कीव को निशाना बनाकर रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस ने सेंट्रल कीव में टीवी टावर को निशाना बनाकर जबरदस्त हमला बोला। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमला इतना बड़ा था कि आसपास की अहम सरकारी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद टीवी चैनलों का प्रसारण बंद हो गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी आर्मी चौतरफा हमले कर रही है। इसी बीच रूस की सेना ने यूक्रेन की राज्य सुरक्षा एजेंसी पर अटैक करने की धमकी दी है। रूस की सेना ने कीव और उसके आसपास के नागरिकों को जल्द शहर छोड़ने को कहा है। उधर कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने भी अपने नागरिकों को घरों को छोड़कर बंकर्स में जाने की अपील की। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की एंट्री पर मुहर लग गई है। यूक्रेन की अर्जी पर यूरोपियन यूनियन की संसद में बैठक हुई। यूक्रेन को ईयू में शामिल करने को लेकर वोटिंग में यूक्रेन के पक्ष में 637 वोट पड़े जबकि विरोध में सिर्फ 13 वोट पड़े। 26 सदस्य वोटिंग से गैर हाजिर रहे। यूरोपियन संसद की सिफारिश के बाद यूक्रेन का ईयू का मेंबर बनने का रास्ता साफ हो गया है। दुनिया की महाशक्तियों में शुमार रूस से मुकाबले में यूक्रेन भले ही कमजोर दिख रहा है, लेकिन यूक्रेनी नागरिक और उनके नेता इस युद्ध में गजब का मजबूत इरादा दिखा रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रोजनिकोव भी अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जंग में उतर गए हैं। ओलेक्सी ने एक फोटो शेयर की जिसमें वो हथियारबंद यूक्रेनी सैनिकों के साथ सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं।